बाली के बारे में कहानियां हैं और बहुत से ख्यालात हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं, दूसरे इसकी तारीफ करते। आज मैं जजीरे पर जा रहा हूँ, जानूंगा कि वहाँ मुहाजिर बच्चों की जिंदगी कैसी। आपको बाली, आप घर जाना चाहते हैं? बाली में थी। बाली में मुझे यहाँ की समुद्री जिंदगी ज्यादा पसंद है। जहाँ हम गए हैं यकीनन बच्चा बर्फ की कमी महसूस करता है। मेरी बेटी ने कभी बर्फ नहीं देखी। मैं बच्चों उनके वालिदैन से पूछूंगा वो क्या सोचते हैं। जजीरे पर रहने फायदा है, फार्म है, होमवर्क ग्रेड्स जबरदस्त है। बच्चों को जंगल में छोड़ दो, अपने लिए कुछ तलाश कर लेते हैं। हजारों दिलचस्प सरगर्मियां, लेकिन कुछ वाकयात भी पेश आते हैं। हम लकी को लेते हैं, निशानी गोली चलाते हैं। दंड आम बचपन। वो एक बार बंदरों से डर गए, वो हम पर हमला कर गए। उन्होंने हमसे पानी छीन लिया, दोस्तों ने चप्पलें ले ली। बच्चे डरते हैं। आज मैं पूछूंगा कि सब लोग बाली पर बच्चे पैदा करने के लिए इतने क्यों बेचैन हैं, जंगली हालात में भी। हम बाली बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। ये बेहतरीन सजगाहें थी। सबको मशवरा देता हूँ। रशीद तबल। कोशिश करूंगा समझ सक। तो कार उस वक्त बच्चों को अपने वतन से दूर क्यों ले जाने की कोशिश की जाती है? लोगों जंग की तरफ ध्यान नहीं है क्या? यहाँ इस मौजू पर तकरीबन बात नहीं की जाती। यहाँ सब कुछ लम्हे में और खुशी में है। शायद कहानी में और भी बहुत कुछ दिलचस्प होगा, तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और चलिए। शहर ओगूत जा रहा हूँ। ये तकरीबन जंगल में है और घास दरख्त काई से भरा है। बारिश से सड़कों पर पानी जमा है और घर तक पहुँचने के लिए एक सब्ज कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। आना सतासिया रहती है। इसके शौहर के साथ 4 बच्चे हैं और इसने बाली में हाल ही में चौथे बच्चे को जन्म दिया। हमने 20 से ज्यादा ममालिक का सफर किया है। हम अमेरिका और यूरोप में थे। हमने तकरीबन पूरे एशिया का सफर किया है। हम पहली बार बाली आए हैं और फौरन यहाँ तवील कयाम के लिए आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अपने सब कुछ देखा और बाली पर रुक गए। अभी तक वाज़े न। बाली छोड़ने दिल नहीं कर रहा। हर गुजरते दिन के साथ ये जगह मजीद अपने जैसी लगने लगी है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। और यहाँ तक के अगर बच्चे वो 1 महीने पहले कह रहे थे हम रोज जाना चाहते हैं, हमें दोस्तों दादियाँ वगैरह की याद आ रही है। तो मैंने उन्हें बिल्कुल चंद दिन पहले पूछा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते बिल्कुल। 8 साल कांटी मानसी अभी नहीं। ओबूद ये तवानाई के लिहाज से कशिश रखता है, यानी चाहे मैं कहाँ भी जाऊँ। हमने तकरीबन पूरे जजीरे का सफर किया, हर जगह रहे, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जहाँ भी हम गए हमें वापस ओबूद की तरफ खींचता है। क्यों? शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ ये रूहानियत महसूस होती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं, लोग जो यहाँ आते हैं यहाँ मुस्तकिल रहना। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो यहाँ रहते हैं 3-4 साल, जो 3 महीने के लिए आए और यहाँ पूरी जिंदगी के लिए रह गए। बाली बोरियत नहीं होती और तफरी के लिए विला में एक स्विमिंग पूल है और सबसे अहम छत घर है। माँ के काम के लिए एक कमरा है। 4 बच्चों के साथ वो लड़कियों के लिए चोटियों को बांधने और डर्ट्स बनाने में कामयाब होती है। वो किराया पर रहाइश लेते हैं। रूबल में ये 14 मिलियन है, यानी ये हमारे वक्त के लिए बहुत सस्ती कीमत है। अब ऐसी कीमतें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। बस कीमतें 3-4 गना बढ़ गई हैं। हमारे पास बाली में 12 साल पहले एक शादी हुई थी और बाली वाकई दिल में बस गया। और फिर किसी जादुई तरीके से, जैसा कि यहाँ होता है, हम यहाँ 6 या 7 साल बाद पहुँच गए। उसने अपनी बेटी को भी यहाँ ही बड़ा किया और यूं बच्चा 7 साल बाली में बड़ा हुआ। जी हाँ, बाली बचपन देखें। बाली में बचपन अपने बच्चे को देखकर 24 घंटे 7 दिन। और हम अपने ममालिक में कैसे बड़े हुए। सबसे पहले गर्मी, साल भर गर्मी रहती है और ये बहुत सी चीज़ों जैसे कपड़े, टाइट्स और बाकी सबसे छुटकारा दिलाता है। दूसरे ये आज़ादी है और ये बच्चे की खुद को जाहिर करने की सलाहियत है। यहाँ मौका है हमेशा नए रोशन मनाजिर देखना
اور یہ سب دستیاب ہے. اور بالی یہ ایک بہت متنوع مختلف النوع کا جزیرہ ہے جہاں ہر جگہ واقعی منفرد ہے، اس لیے بچے کو کبھی بوریت محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہاں کچھ چیلنجز بھی ہیں. بچہ سیر ہو جاتا ہے اور ان بچوں کو حیران کرنے کے لیے اس کے لیے واقعی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ ذاتی طور پر دیکھیں تو کون زیادہ خوش تھا اب 7 سال کی عمر میں؟ اب آپ کی بیٹی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مثبتی تصورات ہیں. خوش ہیں کہ ہم اپنے بچپن میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. یہاں بس یہی خوشیاں ہیں. اور یہاں وہ سیر ہو چکے ہیں. اگر ہم اندرونی سوال کی حقیقت میں جائیں تو اگر دونوں بچے خوش ہیں تو کیا کوئی فرق ہے؟ ہمم بچوں کو ہر جگہ اچھا لگتا ہے. بچوں کو اچھا لگتا ہے جہاں ان کے والدین کو اچھا لگتا ہے. ناتالیہ اور مارک نے چاول کھیت قریب ایک گھر لیا. آپ کو جو کیسا لگ اگر اپنے بچپن سے موازنہ کریں یہ تو میرے پاس موازنہ ہے. میں گاؤں میں بڑی ہوئی ہوں، اس لیے یہاں آزادی ہے. وہ وہاں بغیر پمپروں کے دوڑتے ہیں. ہاں، یعنی کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں. بہت ساری لباس امبائنس بالینی لوگ بہت یہ سب سے اہم لمحہ ہے. ہم یہاں کیوں ہیں؟ لوگ بچوں سے محبت کرتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ اس کے لیے یہاں آنا واقعی قابل قدر. جب آپ نے بچے کو جنم دیا ہو یا آپ منصوبہ بنا رہے ہوں. آنا کوشش کرتی ہے کہ بچے کو وطن لے جائے گرمیوں سے ہٹ کر. ہم عام طور پر 4 مہینے کے لیے یورپ جاتے ہیں. بیلاروس، روس. اور آپ کا بیلاروس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالی میں 7 سال گزارنے کے بعد بچے کا کیا خیال ہے؟ بچہ واقعی مزے کر رہا ہے. یہاں نہیں، بالی میں موسموں کی تبدیلی کی کمی ہے. یہاں ہمیشہ گرمی ہوتی ہے. یہاں ہمیشہ ایک روشن، زبردست، خوبصورت منظر ہوتا ہے. بچہ برف کی کمی محسوس کرتا ہے. میری بیٹی نے کبھی برف نہیں دیکھی. میں ننگے پاؤں ریزورٹ میں چہل قدمی کرنے نکلا ہوں. بالی میں تو آپ کو فٹ پاتھ بھول جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ چلنا پڑتا ہے کیونکہ بالکل قریب سے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں گزرتی ہیں. بالی میں چہل قدمی کرنا بالکل بچپن کی یادوں کی طرح ہے، جیسے گاؤں کی بات ہو. در حقیقت آپ کو جوتے پہننے کے لیے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. کو بالی لگ رہے. کیا آپ گھر جانا چاہتے ہیں؟ بالی میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں بھی ہم بالی سے پہلے گئے. مہاجرین اور ان کے بچوں کے لیے تفریحیہ ہے. مقامی لوگوں کے لیے روزمرہ کی زندگی، کم تنخواہوں، گندے سڑکوں اور کمزور جھونپڑیوں کے ساتھ رہائش. مقامی بچے اکثر اسکول کے بجائے ساحلوں پر جاتے ہیں اور سیاحوں کو یادگاریں بیچتے ہیں. آتا کے والدین سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے. How much is one bracelet? I have 30,000, 50,000, 20,000. آسٹاسیا کے بچے اسکول میں پڑھتے اور کیمپ جاتے ہیں. وہاں ان کا ایک کیمپ کھلا ہے، دن میں 3 بار ہوتا ہے. مختلف مشاغل ہیں وہاں، مثلاً انگلش ووکال اور کوئی اور ہفتے شاید دن میں 3 بار انہیں وہاں کھانا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہاں کھیلتے ہیں دوستوں اور جیسے کہ بہت آدھے دن کے لیے وہاں لے جانا. صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک بالکل بچے دن مصروف رہتے. آنا کی بیٹی بالی میں اسکول جاتی ہے، بس پڑھائی کی پریشانیوں سے دور رہ کر لطف اندوز ہو رہی ہے. اچھا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ اس نصاب کے بارے میں ایسا ہے. عام اسکول میں بہت سے کلب ہیں، سب کچھ ایسا بچے کو پسند ہے. یعنی کوئی فارم نہیں، کوئی ہوم ورک نہیں، کوئی گریڈز نہیں. یعنی تم آتے ہو، آرام سے علم حاصل کرتے ہو. ان کے پاس جذباتی ذہانت ہے، مالی خواندگی ہے، بنیادی مضامین کے علاوہ. یہ واقعی بہت زبردست ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ بچہ اس بالیسٹک ماحول میں تھوڑا سا بے وقوف ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا. وہ کھانے کی دکان میں پھنسے گی اور بھوک سے مر جائے گی کیونکہ وہ چپس نہیں کھول سکے گی. یعنی یہ اتنا زیادہ آرام دہ ہے. بالی میں نجی اسکول کی قیمت $8,009,000 ماہانہ پہنچ سکتی. بنیادی طور پر بالی کے بچے
اور روس کے بچے واقعی بہت مختلف ہیں. کیا وہی بچے؟ یہی بچے بھی، کیونکہ والی میں وہ زیادہ آزاد ہیں. زیادہ آزاد بچے ہیں اور ان کا طریقہ اور اساتذہ بھی بالکل. تعلیمی عمل کی تنظیم بالکل مختلف ہے. آزاد اور پہلے ہی بہت سی جذبات اور تجربات سے بھرپور بچے ہیں. زندگی میں جو روشن واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے انہیں حیران کرنے، خوش کرنے اور شامل کرنے کی سطح بہت زیادہ مشکل ہے. سڑک پر بندر دوڑ رہے ہیں، ٹیلے کان پاس چل رہے ان کے لیے رن بھرنے کی کتابیں کیا. سیر کے لیے نکلنے کی جگہیں بھی ہیں. ہمیشہ باہر جانے کا سلسلہ. ہم سینما گھروں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. پچھلے ہفتے لڑکیاں سورابایا میں پرفارم کرنے گئی ایک اور جزیرے پر. یہ ان کے لیے مہم جوئی کی طرح ہے. اسکول بتاؤ، تم وہاں کس سے بات کرتے ہو؟ میں اسکول میں یو سے اور اساتذہ سے بات چیت کرتا ہوں. یو سے اے دوست. وہ کس زبان میں بات کرتا ہے؟ انگریزی میں، لیکن جاپان سے. وہ جاپان سے. کیا بات ہے، تم لوگ کیسے دوسرے کے ساتھ ٹھیک. تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ فٹ بال ہے نہیں جانتا. ہم کمان سے کھیل رہے ہیں. ہم کمانے لیتے ہیں اور نشانے پر تیر چلاتے ہیں. یہ کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ کہیں جنگلوں میں نہیں، بس ہم لکڑیاں ڈھونڈتے ہیں اور ہم اساتذہ سے کہتے ہیں کہ وہ کمان بنائے. بس ایک تیز تیر لیا اور لکڑی پر رسی باندھ دی. بہت اچھا بچپن. ہم جب 1 منٹ باقی رہتا ہے کھیلنے کے لیے تو ہم سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ سب نہیں آ جاتے. ہم بس ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک استاد ہوتا ہے. آگے آتا ہے اور ہم وہاں باتیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ گول. اور تم اس میں لکڑی سے دوڑ کپ. ہاں کپ. اور وہ ٹکراتی ہے اور کہتی ہے جیسے کلاس 2 اے الفار ہلا. اور ہم کہتے ہیں بگونا. یہ کیا ہے؟ استاد انڈونیشیائی. بالائی میں بہت سے مقامی بچے اور مختلف ممالک کے بچے ہیں. زیادہ تر CIS کے مہاجر بچوں کو روسی بولنے والے ہم عمر دوست ملتے ہیں. تو تمہارے دوست کون ہیں؟ میرے پاس ایک گرل فرینڈ اور ایک بوائے فرینڈ ہے. جلد ہی میں سوچتا ہوں میں کسی اور سے ملوں گی. بھی شکریہ. آنا کی بیٹی پاؤسی بالی بچوں سے دوستی کرتی. وہ گھر جس کے بارے میں نے بتایا وہ الفاگود اور سانور کے درمیان تھا، ایک بالکل حقیقی بالی کے گاؤں میں. اور تمام پڑوسی یہ بالی کے بچے تھے. اور دراصل اس کا بچپن خوبصورت، مسکراتے، خوش اور خوشحال بالی کے بچوں کے درمیان گزرا. دلچسپی. سب کو دلچسپی تھی تو وہ گاؤں میں کیا کر رہے تھے. یہ گاؤں کی طرح. ارغیا گوسی وٹسی ایس. سب چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب اب بس پتھروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب پہلے ہی خوش ہیں. یہ بالی کے بچے ہیں، وہ بس اس وجہ سے خوش ہیں کہ وہ موجود ہیں. خالہ کے بہت سے مہاجر یہاں 23 سالوں سے رہتے ہیں، لیکن انڈونیشیائی زبان تقریباً کوئی نہیں سیکھتا اور اب کے بچے سیکھ رہے ہیں. انڈونیشیائی زبان میں ایسی کوئی خاص ڈسپلن نہیں ہے، لیکن کہ انڈونیشیائی لوگوں سے بات چیت جاری ہے. بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے اکثر انڈونیشی نینیاں ہیں تو بچے عام طور پر وہ مہارتیں سیکھ لیتے ہیں. تو کیا اب بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ انگریزی جانے؟ ان کے لیے یہ قدرتی ہے. بہت ہی میں بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہے. یہ ان کی زندگی میں بہت قدرتی طور پر شامل ہو جاتا ہے. بالی میں ہیلمٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے. موپیڈ چلاتے وقت کسی بھی لمحے آپ کے سر پر ناریل گر سکتا ہے. کم از کم مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے. تو یہاں ناریل سب سے سستا مشروب ہے. میں حیران رہ گیا. ہمارے بنیادی خشک ناریل جو سپر مارکیٹوں میں فروخت ہوتے ہیں یہ ہے. یہ واقعی بیکار ہے دوستو. اصلی ناریل وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اندر تقریباً 1 لیٹر مائع ہوتا ہے. اگر آپ ہم سے ناریل خریدیں اور اسے توڑیں تو وہاں 50 گرام مائع ہوگا اور یہاں تو واقعی پی جانے کی جگہ ہے. لگتا ہے کہ ناریل کا پانی پیاس بجھانے میں بہتر ہے. ساحل سمندر پر ناریل کا پانی سے بہتر کام کرتا ہے. وہ ایسا ہے، ناریل کی خواہش ہوتی ہے. میں نے سنا ہے ویسے کہ لوگ ناریل کے عادی ہو جاتے ہیں. میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کیوں.
अपनी बॉली की सफर में मैंने और बहुत दिलचस्प चीजें फिल्माई हैं। अफसोस सब कुछ वीडियोस में शामिल नहीं हो सका। तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मजेदार चीजें स्टोरी में महफूज करता हूँ। ये छोटा सा इंसान इस सैयारे पर कुछ दिनों से रह रहा है। मुस्तकबिल में ये फख्र से कहेगा सबको बताना कि इसका वतन बाली है। उसने खुद इस तरह शायद इसमें खुद ही दरख्वास्त की होगी, लेकिन ये बेहतरीन सचगाहें थी। ये बेहतरीन सचगाहें थी। मैं मशवरा देता हूँ बाली में जचगी करें, क्योंकि ये रूस के मुकाबले में ज्यादा जबरदस्त है। पहले दावला थी, दूसरे नंबर पर क्लिनिक था। कीमत के लिहाज से ये रूस के मुकाबले में बिल्कुल भी महंगा नहीं। साल पेड क्लिनिक्स में जचगी का तो तकरीबन 110,000 रूबल जचगी। डॉक्टरों का रवैया आना सतासिया को पसंद आया। रोस में ही वहाँ कुछ मुफ्त अस्पताल है, लेकिन वहाँ तुम्हारे साथ ताल्लुकात कैसे हों? तो वाकई ताल्लुकात कैसे? यहाँ सलूक होता है जैसे फूल हो, बस जैसे तुम वाकई बहुत ही नर्म हो। बाली में जचगी की एक मुख्तलिफ सकाफत है। वो हमला ख्वातीन अच्छा बर्ताव करते हैं। बच्चों, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे साथ इतनी नरमी और मोहब्बत से पेश आया। मुझे ये रवैया पसंद आया। बहुत से गैर मुल्की बाली खास तौर पर जचगी के लिए आते हैं। इसके शहरियत नहीं मिलती, लेकिन कुदरत मदद करती है। नातालिया और मारो 8 साल पहले युक्ता का बच्चा पैदा कर सके। हम बाली बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त आलमी शोहरत याफ्ता कुदरती जचगी का मरकज है, लोतिस की जचगी। इस मरकज का नाम बोमेसी खात है और वहाँ एक दाई है जो साल की बेहतरीन औरत तस्लीम की गई है। वो एक बहुत बड़ी औरत है, एक अजीम दाई रॉबिन लिम। और जैसे कि इसके लिए हम किरेल को पैदा करने के लिए गए थे। दूसरे बच्चे वहाँ कैसे पैदा किया? हाँ, लेकिन वो वहाँ जीत गई, इसीलिए इसको साल की बेहतरीन औरत का अवार्ड मिला। इसने एक जबरदस्त जदीद मरकज बनाया, क्योंकि इससे पहले ये सिर्फ एक बाली की इमारत थी। सब कुछ बहुत तारीख है। ये छोटे कमरे बस जैसे एक आम बाली की इमारत। अब ये वाकई ज्यादा कमरे हैं और सब कुछ जदीद है। फर्क आसमान और जमीन की तरह है। तीन ये जरूरी नहीं बीमा, यानी तुम बस क्लिनिक में आते हो, कमरा की फीस अदा करते हो और बस फिर बच्चा पैदा कर लेते हो। क्या बच्चे के पास इंडोनेशियाई शहरियत नहीं होगी? नहीं, इसके पैदाइश के सर्टिफिकेट पर जजीरा बाली लिखा होगा। हाँ, इसके पास जजीरा बाली होगा। हाँ, जचगी के बाद की एडाप्टेशन के लिहाज से भी 2 हफ्ते हो गए हैं। वो समझदार हो गया है, इसे ताज़ा हुआ मिल रही है। परिंदे, पानी, हाँ, अब समंदर की आवाज भी आएगी यहाँ और उसे अच्छा लग रहा है। बाली में वही कुदरती जचगाहें की जाती है। ये तरीकाकार अब मकबूलियत हासिल कर रहा है। हमें ये तजर्बा खास तौर पर हासिल करना था, क्योंकि जब हम यूक्रेन में देखना शुरू कर रहे थे कि हमारे यहाँ जचगी का क्या हाल है, तो हमारे यहाँ ये अभी इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। कुदरती तरीके से जचगी काका मसलन घर पर दाई के साथ बगैर किसी मुदाखलत के, बगैर किसी रिकॉर्ड में आने के, यूक्रेन में बगैर ऐसी तमाम चीज़ों के उस वक्त ये ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं था। इसलिए हमने देखना शुरू किया और हम बाली जाना चाहते थे अरसे से। हम भारत की सैर कर रहे थे। ये इनकलाब हुआ जो यूक्रेन में हुआ, तो हम थोड़ा सा रुक गए और मंसूबा बदल दिया। हम यूक्रेन आए, हमने भारत और यूक्रेन में शादी की। फिर पता चला कि कर्नल होगा। हमने फैसला किया कि बाली हमारे लिए इंतजार कर रहा था। इश्तिहारात, वीडियो क्लिप्स, ब्रोशर्स बाली के बारे में मार्कों पर अक्सर चावल के खेतों की तस्वीर। यहाँ चावल सबसे अहम ग़िज़ाई मसनूआत है, लेकिन ये सियाहती मकाम के तौर पर भी पैसे लाता है। सयाहों के दौरे होते हैं और चावल के खेतों में रेस्तोरान है। अब की पोचिनो पिए और चावल के खेतों के मनाजिर देख सकते हैं। मकामी लोग कीचड़ में कैसे खुदाई कर रहे हैं, खुश भी हैं और मुस्कुराते हैं। तारीफे कीमत में शामिल हैं। ये 16% किसका है?
बाली में बच्चों के लिए बल्कि छोटे मखलूकात के लिए भी आरामदेह है। यहाँ जिंदगी हर तरफ से फूट रही है। हर मुरब्बा सेंटीमीटर किसी न किसी जिंदगी से भरा हुआ है। हम दरिया के करीब रहते हैं, जंगलात के साथ। मैं नामियाती फुजला जंगलात में फेंकता हूँ। वहाँ हमारे पास एक गड़ा खोदा गया है और मैं चाहे ना चाहे तकरीबन हर रोज उन जंगलात में निकलता हूँ और ये वाकई जबरदस्त है, हैरत अंगेज। सब जिंदगी तितलियाँ। मैं हैरत ज़दा ये तितलियाँ खूबसूरती की है, मुख्तलिफ अकसाम की। तो कैसा है? सुनो, बर्फ का मवाजना एक खूबसूरत तितली के साथ जो इस तरह उड़ती है, ऐसी बड़ी है जैसे परिंदा। ये देखो, मारो जैसे परिंदा है। तुम सोचते हो वाव, ये तो तकरीबन परिंदा है। सोचता है वाव, और एक ऐसी चींटी भी है जो कि वो जैसे राख राख राख। तुम इस सब का मुशाहिदा करते हो। क्या बात है वाव। इतने ज्यादा कीड़ों के साथ बाली में आदी होना पड़ता है, या फिर बेहतर ये है कि उनकी तारीफ की जाए। तो चमकता हुआ, कुछ उड़ता हुआ, ये एक जुगनू है। कोई यहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं। ताज़ा पानी के जमीनी मखलूक। ये प्लस है या माइनस? ये प्लस है तो ये माइनस भी है। यहाँ परिंदे हर रोज गाते हैं और यहाँ कुछ मेंढक भी हैं जो क्वेक करते हैं पाइप में, और ऐसा आवाज आता है जैसे कोई पाद मार रहा हो। वैसे क्या बंदर आपके पास आते हैं? आपके पास गिलहरिया गिलहरिया। हाँ, यहाँ बंदर थोड़े दूर हैं, लेकिन एक यहाँ आई थी मगर हमने बात नहीं की। वो एक बार बंदरों से डर गए क्योंकि वो हम पर थोड़ा सा हमला कर गए। दोस्त, मुझे बंदर ने काटा और हम बहुत डर गए। उन्होंने हमसे पानी छीन लिया। दोस्तों ने मेरे चप्पल भी ले लिए, इसे तोड़ दिया, और बच्चे ये सब देख रहे थे और अब उनसे डरते हैं। बंदर ने मुझे यहाँ चोट मारा, लेकिन इसके बारे में एक और वीडियो में बात करूंगा। मैंने सोचा इंडोनेशियाई तिब के बारे में बेएतमादी महसूस कर रहा हूँ, और बस ये उम्मीद की कि बंदर पागल नहीं है। आपके हाथ तिब के साथ राब्ता कैसा है? तिब के निजाम के साथ? ऊँटों के साथ यहाँ कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ भराई करते हैं, लगता है कि वो कंपोजिट हैं। जैसे कहते हैं अल्ट्रावाल्ट के साथ सब कुछ करते हैं, ड्रिल करते हैं, पेस देते हैं। तो देखता है कि लगता है जैसे सही तरीका है, लेकिन आखिर में फिर ये बेराया कुछ महीनों बाद निकल जाती है। जानते हो, इसे खुद ही कहना पड़ेगा कि तुम मुझे ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर मेरे पास आईना जैसी चीजें होती तो मैं खुद को बेहतर कर लेता। शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ की तिब का मेयार अक्सर हमारी सबसे दूर की क्लिनिक से भी कम है, इसलिए कभी कभी मुहाजिरीन को खुद ही इलाज करना पड़ता है। मैं खुद ही ऐसा कर सकता था, फर्जी तौर पर। मैंने नहीं कहा कि मुझे क्या करना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे जहन्नम जैसी दर्द हो रही है, ये रगें टूट गई हैं। कीर उखा के साथ पीछे की तरफ गिर गए जब छोटा बच्चा नहीं था। कुत्ते के साथ एक कहानी, कम रफ्तार पर गिरे लेकिन अच्छी तरह से गिरे, मील पड़ गए। मैंने ये रगें तोड़ दी, यानी उन्हें चोट लगी। जहन्नम जैसी दर्द, अस्पताल पहुंचे। वो कहते हैं कि अब का सब कुछ ठीक है, जिंदगी ठीक है। ऐसी दर्द महसूस नहीं की। मेरे आंखों में ऐसी चीज है, जानते हो, जैसे मैदान, जैसे पुरानी भूरी सियाह और सफेद फिल्म। वो नहीं ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम एक एक्सरे कर लेते हैं। यकीनन मैं चाहता हूँ। चलो एक्सरे करवाया और कहा कि अब का कुछ भी नहीं टूटा, अब का सब कुछ ठीक है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ और करो। उन्होंने तो मुझे कोई तशखीस भी नहीं दी। फिर मैंने इंटरनेट पर दूसरे लोगों से पूछना शुरू किया। मुझे ऐसे लोगों से मिलना शुरू हुआ जिन्हें ऐसी ही चोटें थीं, और वो मैंने बस ये जाना कि ये रग है, लेकिन मैं वहाँ घुटने की साख्त का मुताला करता कि इसमें क्या है, किस चीज से जड़ा हुआ है, ये समझता कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, कौन से अलामात हैं। मार्क साउंड इंजीनियर जब बाली आया तो उसने सिनेमा में टेक्नीशियन की नौकरी कर ली। यहाँ आप ऐसी सरगर्मियां तलाश कर सकते हैं जो कि इस गांव, यूक्रेन या दीगर ममालिक में है। गांव में, यूक्रेन में या दूसरे ममालिक में तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं भी कि कौन कौन गांव में है, वहाँ कौन फिल्म बनाता है, कौन गांव में फेस्टिवल करता है। यहाँ बहुत से रेस्तोरां हैं, यहाँ कहीं ब्यूटी सैलून भी हैं। मसलन वहाँ
यहाँ तुम्हें कॉन्फ्रेंस के हॉल और कमरे मिलेंगे और इसी तरह की सब चीजें। ये सब यहाँ है। बुनियादी तौर पर मैं एक गांव से दूसरे गांव आया हूँ, ये सब कुछ है। और मैं वहाँ पहले इस तरह आया, वहाँ गया, वहाँ हफ्ते में 2 बार। फिर मुझे और भी ज्यादा काम दिया गया और कुछ काम वबा के बाद शामिल हो गए। मार्क अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा और मालिकान ने अचानक कहा कि सॉरी मार्क, हम तुम्हें मजीद नहीं रख सकते। ये कैसे कहूँ? ठीक है, उनके अपने लिहाज से, क्योंकि वो इसे मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं। हाँ 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 हाँ, वो टैक्स अदा नहीं करते, उनका तारुफ कराया जाता है। ये सब दरख्वास्तें हैं, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है और तनख्वाह के अलावा। और मुआफ कीजिएगा अगर आप अगले साल के लिए अपनी कितिस बेचना चाहते हैं, वरना सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। फिर आप हमें बताएं, अगर आप अदायगी करेंगे तो हम आपके लिए कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारे स्पॉन्सर नहीं बन सकते और तुम हमारे साथ काम भी नहीं कर सकते, यानी तुम आजाद हो। सालों बाली में एक सादा जिंदगी थका सकती है, अगर बच्चों के लिए नहीं तो बड़ों के लिए। तो सिंध तो हकीकत में अब वाकई किसी तंजीम की ख्वाहिश हो रही है। यहाँ की जिंदगी वाकई गांव जैसी है। बच्चों के लिए तो जबरदस्त है, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए। कुछ दोस्त कहते हैं, खास तौर पर वो जो हाल ही में आए हैं, कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ, पिछले 6 महीने से मैं खुद को रिटायरमेंट में महसूस कर रहा हूँ। पूरा दिन, खास तौर पर वो लोग जो फोन पर काम करते हैं, राब्ते में रहते हैं दूर से, वो खुद को रिटायरमेंट में महसूस करते हैं। यहाँ कैसे जिंदा रहते हो? 8 साल गुजारे। यहाँ एक शानदार आरामदेह माहौल है। हम ज्यादा शहर जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। उम्दा आरामदेह माहौल, हम ज्यादा शहर जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये कौन सा है? ये कौन सा है? हम कनाडा जाना चाहते हैं। कम अज कम किसी में मैं संजीदगी से, लेकिन मुंतकिल नहीं होना, बल्कि जाना है बस शोर सुनने के लिए। गाड़ी देखते हैं। सबसे बेहतरीन लम्हा ये है कि जब आप गांव में रहते हैं, बड़े शहर के करीब, जहां तुम्हारे पास पहाड़, दरिया, खेत, जंगलात, समंदर वगैरह हैं और ये आसानी से दस्तयाब है, तो वहां नहीं जानता 20-30 किलोमीटर कोई बड़ा शहर हो जहां तुम जा सको अगर जरूरत हो तो वहां कहने को। लेकिन जंगी कार्रवाइयों से दूरी बाली की सूरत हाल को यूरोप और CIS से बहुत मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ तक के लिए जैसे कि तो जंग की तरफ नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने किसी जारहाना लोगों से मुलाकात नहीं की। यहाँ तकरीबन इस मौजू पर बात नहीं करते, यानी कुछ खराब खबरों में। यहाँ सब कुछ लम्हे में है, लम्हे में और खुशी में। शायद मैं ऐसी हूँ, नहीं जानती। मैंने किसी मुझे बड़े शहरों और तहजीब से प्यार है। बाली इसके बारे अदर अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। तो इस थोड़े से जंगली लेकिन बहुत भरपूर जजीरे पर जाना वाकई जरूरी है। मेरे चैनल मजीद अल्फ एपिसोड्स आएंगे। मेरे YouTube, Instagram सब्सक्राइब करो। हर जगह में हूँ। अरमानो